हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान को रेलवे की नौकरी में प्रमोशन। सालिमा को भी मिल सकती है खुशखबरी। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली झारखंड की बेटी निक्की प्रधान को बड़ी खुशखबरी मिली। उन्हें सम्मान देते हुए रेलवे की नौकरी में प्रमोशन दिया गया है। मालूम हो कि निक्की प्रधान को 13 मार्च 2012 को रांची रेल मंडल में नौकरी मिली थी। महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे अर्चना जोशी के अप्रूवल के बाद रांची रेल मंडल की महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देते हुए ओएसडी ग्रुप बी के पद पर प्रमोशन किया गया। निक्की प्रधान फिलहाल रांची रेल मंडल के मुख्य आर्ड मास्टर के पद पर कार्यरत है। इधर खबर ये है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की हिस्सा रही झारखंड की बेटी सालिमा टेंडे को भी जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बोकारो में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। पुलिस पहुंची तो पत्नी खून साफ करते मिली। घर के अंदर पड़ा था शव। हरला थाना क्षेत्र के रानीपोखर कोयला डूफी में रहने वाले शक्ति गोप नामक अधेड़ की हत्या अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर कर दी। शव उसके कमरे में ही पड़ा था, जहां से पुलिस को गोली का एक खोखा भी मिला, जबकि कमरे से लेकर घर के बाहर तक कई जगह खून के निशान पड़े थे। घटना 15 अगस्त की रात लगभग 9:30 में हुई थी। हरला पुलिस को करीब 11 बजे रात को घटना की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंचते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा उसकी पत्नी बुल्लू देवी को पूछताछ के लिए थाने ले गई। घर में मृतक पड़े शक्ति गौप के अलावा उनकी पत्नी ही मिली। पुलिस जब पहुंची तो पत्नी बुल्लू देवी को कमरे के अंदर खून के निशान को साफ करने का प्रयास करते हुए पाया गया। शव के पास से खोखा मिला। शक्ति गोप के सिर में के बीच में गोली दागते हुए अपराधी फरार हो गए। वहीं उसके घर के पीछे शक्ति गोप की कोयला लदी साइकिल खड़ी थी। उसके पास भी खून के निशान मौजूद थे। आसपास पड़ोस के लोगों की गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। भैरवी नदी के तेज बहाव में वही बाइक नशे की हालात में 2 लोग बाइक से पार कर रहे थे। पुलिया बाइक समेत नदी में गिरे। गोताखोर ने दोनों की बचाई जान। रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर पर क्षेत्र के भैरवी नदी में बनी पुलिया को पार करने के दौरान 2 लोग बाइक समेत नीचे गिर गए। हालांकि मौके पर मौजूद एक गोताखोर ने नदी में कूदकर दोनों की जान बचा ली, पर बाइक नदी के तेज बहाव में बह गई। घटना रविवार शाम की है। बाइक सवार दोनों ने शराब पी रखी थी और इसी अवस्था में पुलिया को पार कर रहे थे। दोनों ही बिहार के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी में गिरे लोगों में रोहतास जिले के बड़की आखड़ा निवासी अक्षय कुमार राय और दरभंगा जिले के कटका निवासी सुनील कुमार शामिल है। दोनों ग्लैमर बाइक से भैरवी नदी पर बनी पुलिया को पार कर रहे थे। लोगों ने बताया कि दोनों शराब के नशे में थे। धनबाद में एयरपोर्ट नहीं, फिर भी धड़ेले से चल रही है टर्मिनल 1 के ग्राउंड स्टाफ की बहाली। धनबाद में एयरपोर्ट है नहीं, यहाँ टर्मिनल 1 के ग्राउंड स्टाफ की धड़ेले से बहाली हो रही है। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 2500 रुपये लेकर बेरोजगारों को ज्वाइनिंग लेटर थमाए जा रहे हैं। फिर मेडिकल जांच, आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म के नाम पर 6300 रुपये वसूले जा रहे हैं। जब वे ज्वाइन करने आते तो पता चलता है कि यहाँ तो एयरपोर्ट ही है नहीं, या पूरा गोरखा धंधा जॉब एजेंसी फरारवाड के नाम पर चला रहा है। कंपनी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वर्षा भट्टानागर और प्रिया नामक की लकड़ी का फोन आता है। प्रोसेसिंग फीस वसूलने के बाद टेलीफोन पर ही इंटरव्यू लेकर उन्हें ज्वाइनिंग लेटर उपलब्ध करा दिया जाता है। झारखंड के 100 से ज्यादा युवा इस फर्जी वाड़े के चक्कर में फंसकर ठगे जा चुके हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है तालिबानियों का आतंक। काबुल से लौटे धनबाद के सत्येंद्र ने सुनाई दास्तां। अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबानियों का आतंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। एयरपोर्ट पर भगदड़ की तस्वीर दिन भर मीडिया में चल रही। अभी भारत की कई नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। धनबाद के भूली के रहने वाले सत्येंद्र कुमार 2 दिन पहले ही काबुल से धनबाद पहुंचे। उन्होंने बताया कि वहां सभी लोग डरे हुए हैं।
भारतीय नागरिक डर के वजह से अपने घरों में कैद हैं। अफगानिस्तान के काबुल शहर के एक निजी बैंक में काम करने वाले सत्येंद्र ने हिंदुस्तान से बातचीत में बताया कि स्थिति बिगड़ते ही उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ना ही उचित समझा और वापस अपने देश आ गए। सत्येंद्र ने कहा कि भारतीय दूतावास ने एक हफ्ते पहले ही अपने नागरिकों को भारत लौटने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी थी। बहुत से लोग वापस लौट गए। सत्येंद्र भी अपने 2 दोस्तों के साथ दिल्ली होते हुए रांची उतरे। झारखंड के 2 सबसे बड़े इनामी नक्सली गाजियाबाद और सिमरिया से गिरफ्तार। सीमा के इन इलाकों में था आतंक। 2 हार्डकोर व इनामी नक्सलियों को अलग अलग स्थानों से पकड़ने में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। आईवी की सूचना पर गाजियाबाद से गया पूर्वी क्षेत्र के जोनल कमांडर प्रद्युम्न शर्मा को हजारीबाग पुलिस ने पकड़ा। उस पर 50 लाख रुपये का इनाम घोषित है। सोमवार को गाजियाबाद से उसे रांची लाया जाएगा। वहीं माओवादी संगठन के ही कुलेश्वरी जोन के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी रमेश गंजू उर्फ अंकित उर्फ आजाद को चतरा पुलिस ने 14 अगस्त को सिमरिया से पकड़ा। आजाद ने पुलिस को अहम जानकारी दी है। इस आधार पर चतरा पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर ही रही है। प्रद्युम्न पर शर्मा वर्ष 2003-04 से ही नक्सली संगठन के लिए काम कर रहा था। उसका एक हाथ और एक आंख बेकार है। बावजूद इसके वह लंबे समय से झारखंड बिहार पुलिस और सीआरपीएफ के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। प्रद्युम्न और आजाद की गिरफ्तारी से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा। आजाद कुलेश्वरी जोन में चतरा के अलावा हंटरगंज, मदनपुर, आवास व गया क्षेत्र में नक्सली संगठन को अंजाम देता था। वहीं प्रद्युम्न गया की सीमा से सटे हजारीबाग, पलामू व चतरा पुलिस के लिए सिरदर्द बना था। देवघर का जसीडीह रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास। गांधीनगर स्टेशन की तर्ज पर होगा विकास। रेल मंत्रालय ने रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से देश के 109 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलपमेंट करने की योजना बनाई है। इसमें झारखंड से जसीडीह, धनबाद और टाटानगर रेलवे स्टेशन को शामिल किया है। आरएलडीए इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जसीडीह स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। गांधीनगर व बनारस स्टेशन के तर्ज पर जसीडीह स्टेशन को विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जसीडीह स्टेशन की डेवलपमेंट में करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना। इस प्रोजेक्ट में यात्री सुविधा में अद्भुतपूर्ण वृद्धि की जाएगी। यात्रियों को एयरपोर्ट की सुविधा का एहसास यह स्टेशन कराएगी। जसीडीह स्टेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। दोनों तरफ से ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। स्टेशन के समीप 5 स्टार होटल बनाने की योजना है। 5 स्टार होटल तक पहुंचने के लिए 1000 यात्रियों को स्टेशन पर हैंडल किया जा सकेगा। स्टेशन में ही शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, गार्डन, बेबी फीडिंग रूम, ऑडियो वीडियो एलईडी स्क्रीन और आधुनिक एसी वेटिंग रूम स्टेशन के खास आकर्षण होंगे।